ये परानु बाबा कुंड है मित्रों। स्थान पर बहुत से श्रद्धालु स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यह जल गुप्त रूप से निकलता है और इस रहस्य का पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। ये परानु बाबा की कुल देवी हैं, जो कि परानु बाबा को एक देवी शक्ति वाली तलवार प्रदान की थी। नमस्कार मित्रों, आज हम जाने वाले हैं परानु बाबा वाटरफॉल। जी हाँ मित्रों, जिसको परानु बाबा कुंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जो कहते हैं गुप्त रूप से जल निकलता है और बरसात के समय में यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा सुंदर और भव्य हो जाता है। तो क्या है इस परानु बाबा का रहस्य और क्यों यहाँ पास इतनी ज्यादा भीड़ लगी रहती है श्रद्धालुओं की, तो जानेंगे आज हम इसी वीडियो के माध्यम से। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो मित्रों, ये जो परानु बाबा जो कहते हैं वाटरफॉल है, जो परानु बाबा जी थे उन्हीं के कारण ही जो है ये परानु बाबा का नाम पड़ गया है इस कुंड का और इस वाटरफॉल का। और तभी से इस स्थान पर श्रद्धालु आने लगे हैं और बहुत ही ज्यादा श्रद्धालुओं की यहाँ पास भीड़ रहती है। एक सोमवार और एक शुक्रवार को यहाँ पास विशेष प्रकार से भीड़ रहती है। तो मित्रों, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बरगढ़ मोड़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको पड़ेगा इस स्थान पर पहुँचने के लिए। और जैसे ही आप इस स्थान पर पहुँचेंगे, आपको प्रसाद वगैरह की दुकानें भी बहुत सारी मिल जाएंगी, जो कि आप प्रसाद ले सकते हैं और यहाँ पास परानु बाबा के स्थान पर चढ़ा सकते हैं। कहते हैं परानु बाबा के पास एक देवी तलवार भी, मतलब कि शक्तियों वाली तलवार, जिसके लिए कहते हैं बहुत ज्यादा युद्ध राजा और महाराजाओं में हुए और परानु बाबा को छल से मारने के लिए भी कई प्रकार के प्रयास किए गए, लेकिन परानु बाबा को हरा नहीं सके। जी हाँ मित्रों, कहते हैं परानु बाबा माँ दुर्गा की सेवा करते थे, जो कि उनकी कुल देवी थी। जी हाँ, उनकी सेवा करते थे और उनकी तपस्या करते थे, जिस कारण से उनसे माँ प्रसन्न होकर उनको एक शक्ति देवी तलवार उनको प्रदान करती है और कहती है कि इस तलवार से तुम हर एक राज्य जीत सकते हो। लेकिन परानु बाबा जी महाराज जी ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और वह तलवार अपने पास सिर्फ रखे रहे। और जब इसकी भनक अन्य लोगों तक पहुंची, अन्य दुश्मनों तक पहुंची, तो वो इस तलवार को छल से छीनना चाहे। इन्हीं में से एक कथा मित्रों इस प्रकार है। कहते हैं कि एक बार परानु बाबा को तो कहा गया कि आपकी बहन की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो इस चीज को सुनकर परानु बाबा जी उनसे मिलने के लिए चले गए, और लेकिन उनको जो है पकड़े नहीं और वो मिलने के लिए चले गए। और यहाँ से कुछ राजाओं के सैनिक वगैरह उनके पास गए और उनसे कहा, भेष बदलकर उनके पास गए, उनसे उनकी माँ थी उस स्थान पर, उनसे कहा कि आपके पास जो तलवार मौजूद है उस तलवार को परानु बाबा जी के लिए बहुत ही सख्त जरूरत है और उस तलवार को दे दो। तो जिस कारण से उनकी माँ वह तलवार निकाल कर दे देती है और उस राजा के पास पहुंच जाता है और उस राजा का पूरा वंश समाप्त हो जाता है। जी हाँ मित्रों, उस राजा का पूरा वंश खत्म हो जाता है। और यह प्रचलित कथा पूरे गांव भर में मालूम है। यदि आप इस स्थान पर आए तो आपको जो है जरूर से जरूर इस स्थान के लोग बता देंगे कि इस स्थान की कथा क्या है। और यहाँ अन्य प्रकार के देवी देवताओं की भी प्रतिमा विराजमान है। हनुमान जी की भी प्रतिमा विराजमान देख सकते हैं, कितनी सुंदर हनुमान जी की प्रतिमा है। और ये रही कुल देवी, जो कि परानु बाबा जी उनकी सेवा किया करते थे। जी हाँ मित्रों, और इसके पश्चात अब मैं तो दिखाता हूँ आपको। और ये गर्मी का समय है, लेकिन पानी नहीं बरस रहा, लेकिन फिर भी इस स्थान पर बहुत ही ज्यादा पानी निकलता है, जहाँ पास कुंड बना हुआ है। बने हमारे साथ चलते हैं उस स्थान पर। देख सकते हैं मित्रों, इस स्थान पर जो है पीपल का वृक्ष है और यहाँ पास छोटे छोटे देवी देवता बैठाए गए हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये रहा पथरीलों चट्टानों का नजारा, जो कि पानी गुप्त रूप से आता है और आगे के साइड किस स्थान से आता है कहीं भी नहीं पता। और इस स्थान पर जो है देख सकते हैं पानी एकत्र होता है। और इस स्थान पर रात्रि में जंगल के सभी जानवर इस स्थान पर आते हैं, पानी भी पीते हैं, जिस कारण से यहाँ रात्रि में कोई भी नहीं रुकता है। इस कारण से यहाँ से सभी लोगों को भगा दिया जाता है और दुकानें भी रात्रि में बंद हो जाती है। और इसी परानु बाबा कुंड में कहते हैं परानु बाबा जी रहते थे, स्नान किया करते थे। और यहाँ मित्रों गर्मी के सीजन में बहुत से ज्यादा भक्त श्रद्धालु आते हैं इस स्थान पर स्नान करने के लिए। और पर्यटकों के लिए एक बहुत ही जो है अच्छा स्थान ये
बन चुका है। यदि आप भी तो इस स्थान पर आना चाहते हैं तो जरूर आएं और इस परानू बाबा के स्थान पर अपनी इच्छाओं की जो है पूर्ति के लिए उनसे जो है हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और वो आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो मित्रों, यदि आप इस स्थान पर आना चाहते हैं तो मैं बता दूं, यह प्रयागराज से 30 किलोमीटर की दूरी पर, बड़गढ़ से 2 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। और यदि आप चित्रकूट से आना चाहते हैं तो चित्रकूट से आप पड़ेगा जो है 70 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये पड़ेगा परानू बाबा वाटरफॉल। तो इस स्थान पर जरूर आए और देख सकते हैं कितना सुंदर जो है नजारा है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरे इस चैनल में आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि अन्य प्रकार की भी है, किसी राजा, किसी महाराजा, किसी किला, कोई खंडहर, अन्य प्रकार के। तो उसको जाकर उसको देखिए और जो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।